बच्चों, अब हम कक्षा 9 की कविता कैदी और कोकिला भाग 2 करेंगे। इस कविता में हमने पहले कोयल और कवि की बातचीत को जाना। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तुम। अब यहाँ पर जो कवि है वो कोयल को कह रहा है कि तुम रात की खामोशी को चीरती हुई मुझसे सहानुभूति क्यों दिखा रही हो। कोकिल बोलो तुम। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। विद्रोह के बीच, विद्रोह के लिए तैयार करना, बीज बोना, कि यहाँ पर कोयल तुम मुझे किस विद्रोह का बीज मेरे अंदर आरोपित करने आई हो। कोयल तुम मुझे बोलकर बताओ कि इस खामोशी को बेधती हुई तुम सहानुभूति क्यों दिखाने आई हो, ये बताओ। और तुम कौन से अपनी आवाज के द्वारा विद्रोह के बीज मेरे अंदर आरोपित कर रही हो, तुम कुछ तो बताओ। अब यहाँ पर रात के समय जो कवि की दयनीय स्थिति है उसको देखकर मानो कोयल सहानुभूति प्रकट कर रही है और दुखी हो रही है। लेकिन कवि को कोयल का स्वर प्रेरणा देता हुआ लग रहा है। काली तू रजनी भी काली। कवि कह रहे हैं कि कोयल तेरा रंग भी काला है और रजनी ये रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, और जो ब्रिटिश सरकार के काम हैं वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, कि इस काली काल कोठरी में रहते रहते मेरे मन में उठने वाली जो कल्पनाएं हैं वो भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, कि जिस काल कोठरी में मैं बंद हूँ वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, कि मैंने जो टोपी पहनी है वो भी काली है और मेरी कमली भी काली है, मेरा कंबल भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, जो लोहे की जंजीरें मुझे बंधी हुई हैं वो भी काली हैं। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली एक आली। आली मित्र, हुंकृति आवाज, कि यहाँ तो मुझ पर इतने अत्याचारों के बाद भी सिर्फ गालियां ही सुनने को मिलती हैं। लेकिन हर चीज काली होने पर भी मैंने अभी अपनी उम्मीद को समाप्त नहीं किया। चाहे मेरे वस्त्र, टोपी, जंजीरें सब काली हैं, लेकिन इस निराशापूर्ण वातावरण में पहरेदार की जो आवाज है वो भी मुझे नाक की तरह डसने वाली लग रही है और मुझे गालियां ही सुनने को मिल रही हैं। मेरी काल कोठरी भी काली है और ये रात भी काली है और शासन जो अंग्रेजों का शासन है उनके सारे काम भी काले हैं। क्यों? क्योंकि इस निराशापूर्ण वातावरण में कोयल अपने स्वर द्वारा प्रेरणादायक वातावरण बना रही है। इसीलिए कवि उसे अपने बारे में काला शब्द का विशेषण प्रयोग करके कपड़ों के लिए, शासन के लिए, शासन के अत्याचारों के लिए, अपनी कोठरी के बारे में और अपनी मनोदशा को प्रकट कर रहा है। यहाँ पर कवि उसे अपने बारे में परिचित करवा रहा है, लेकिन फिर भी उसे यही लग रहा है मानो कोयल के जो स्वर हैं वो उसके अंदर एक नया ही प्रेरणा का बीज आरोपित कर रहे हैं। हुंकृति की व्याली, हुंकृति कहते हैं क्रोध भरी आवाज को। यहाँ पहरेदारों की जो आवाज है उसे क्रोध भरी अर्थात गालियों वाली आवाज लग रही है। लो कहते हैं लोहे को, श्रृंखला जंजीरों को। जिन जंजीरों में कैदी बंधा हुआ है वो भी काली हैं, वो भी लोहे की जंजीरें हैं। कमली काली, कमली का अर्थ है कंबल भी काला है। इस काले संकट सागर पर मरने की मधुबाती, कि ये जो संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए आई हो, मरने की मधुमाती, तुम्हें इसमें आकर मरने की क्या जल्दी है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो, कि यहाँ तो तुम संकट में रहोगी, फिर तुम इस कारागृह में, इस जेल के अंदर अपने मधुर और चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो, क्यों सुना रही हो, कोकिल
बोलो तो। अब कोयल की आवाज जो है, कवि को लग रहा है कि वो यहाँ आकर ऐसी आवाज क्यों निकाल रही है, वो क्यों यहाँ मरने आई है, वो यहाँ आएगी तो संकट में ही रहेगी। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली। कि कोयल, तेरे भाग्य में तो हरी भरी डालियां हैं और मेरे भाग्य में ये काली काल कोठरी है। तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। नभभर पूरे आकाश में, कि तू तो पूरे आकाश में, गगन में विचरण करती है, घूमती है, और मुझे रहने के लिए सिर्फ ये 10 फुट का संसार है, 10 फुट की मेरी कोठरी है। तेरे गीत कहावे वा, रोना भी है मुझे गुनाह। कि अगर तू गाती है तो तू प्रशंसा योग्य है, लेकिन मुझे तो यहाँ रोने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही स्मरण मेरी। कि तुझे मालूम है कि मेरा जो जीवन है बड़ी कठिन परिस्थितियों में है, फिर भी ये जानते हुए भी तू रणभेरी युद्ध के लिए संगीत बजा रही है, मुझे युद्ध के लिए तैयार कर रही है। बजा रही तिस पर रणभेरी। रणभेरी होता है युद्ध के लिए बिगुल बजाना। यहाँ कोयल की आवाज को कवि बिगुल के स्वर से मिला रहा है कि तू मुझे स्वतंत्रता के लिए जागरूक करने आई है। और कोयल के गीत वातावरण को संगीतमय बनाते हैं और समाज में प्रशंसा प्राप्त करते हैं। लेकिन जेल के अंदर कवि को तो रोना भी गुनाह है। क्यों? कवि का रोना सुनकर लोग और दुखी हो जाते हैं। कवि का जीवन परतंत्र है और जो कोयल है वो स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि वो पूरे गगन के अंदर विचरण करती है और कवि एक घुटन भरा जीवन जीता है। कोयल की जो आवाज है वो कवि ने अपनी रचनाओं के द्वारा ये बताया कि वो एक स्वतंत्रता का भाव हमारे अंदर पैदा करना चाहती है। तो यहाँ जो कोयल है वो कवि को बाहर आने के लिए, अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए तैयार कर रही है, युद्ध का बिगुल बजा रही है। विषमता मेरी, मेरे दुखों को देखकर। गुनाह, गुनाह अर्थात मैं कुछ करूं तो वो गुनाह है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अब आगे जो कवि हैं उन्होंने कोयल से कहा कि तेरी इस आवाज पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपने ओर से इसमें क्या और ओज भर सकता हूँ, क्या प्रभाव भर सकता हूँ। कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, मोहन महात्मा गांधी के लिए कहा गया है, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कि महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी चेतना शक्ति किस प्रकार उसमें भर दूं, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। कोयल तुम बोलो और मुझे कोई रास्ता दिखाओ। कोकिल बोलो तो, कोकिल तुम ही बोलो।